नमस्कार दोस्तों, 7 डेज ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे डू एंड डोंट्स ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ 140 टन गोटवाल्ड क्रेन के बारे में। आज 15 अगस्त है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ डियर फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं। नोट एक्सल ब्लॉक, जो क्रेन में एक बोगी रहती है उसमें एक एक्सल रहता है। प्रत्येक बोगी में एक एक्सल रहता है। एक क्रेन में 2 बोगी रहती है। तो जब कभी अगर सेल्फ ट्रैवल नहीं करती है क्रेन, तब एक्सल को ब्लॉक नहीं करते, और जब कभी उसको सेल्फ ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ती है तब एक्सल को ब्लॉक किया जाता है। तो इसे एक्सल ब्लॉकिंग के द्वारा इसे ब्लॉक किया जाता है। उसके बाद सेल्फ ट्रैवल किया जाता है। मानो कि क्रेन को पुल करना है बाय द इंजन, तब इस एक्सल को अनलॉक करके रखते हैं, नहीं तो एक्सल टूट जाएगा। आगे बात करें, क्रेन ब्रेक शुड बी रिलीज विथ इंडिकेशन। जो हरा कलर है, ये ब्रेक को रिलीज रखना पड़ता है जब कभी भी खींचा जाता है तब। डू नॉट पुल द क्रेन व्हेन इंडिकेशन रेड। जब कभी भी अगर क्रेन का रेड इंडिकेशन हो तो उसको पुल नहीं किया जा सकता, उस टाइम ब्रेक लगे रहते हैं। बूम शुड बी लॉक्ड इन टर्सल। माना कि क्रेन को जब कभी भी खींचा जाता है इंजन, तो उसका जो बूम रहता है, ये वाला बूम, इसको टर्सल के द्वारा लॉक किया जाता है। ये आगे आप देख सकते हो टर्सल है। डू नॉट लीव द बूम, अनलॉक द टर्सल। इसको लॉक करके ही रखा जाता है। और जो साइड में जो साइड फ्रेम रहते हैं, ऑल साइड माउंटेड प्लेटफॉर्म रहते हैं, इन सबको आउटरिगिंग शुड बी फोल्डेड कंडीशन में रखा जाता है जब रनिंग में हो क्रेन तब। आगे आप देख सकते हो सभी हाइड्रोलिक ऑयल, जैसे फ्यूल, इंजन लूब ऑयल, रेडिएटर वाटर लेवल, इन सबको जब क्रेन का ऑपरेशन किया जाता है उससे पहले चेक कर लिया जाता है कि ये सब ओके है ना। आफ्टर स्टार्टिंग द इंजन चेक इंजन लुब्रिकेंट ऑयल प्रेशर। तो जब इंजन को चेक किया जाता है उसका ऑयल प्रेशर चेक कर लिया जाता है। सब बाकी चार्जिंग करंट ये सब चेक कर लिया जाता है। 24 वोल्टेज से चार्जिंग की जाती है। ये ऑक्सिलरी इंजन है जो फोल्डिंग करने में यूज किया जाता है, तो इसको भी चेक कर लिया जाता है। पार्किंग ब्रेक को रिलीज कर दिया जाता है। ऑल स्टॉप वॉल्व फॉर हाइड्रोलिक लाइन शुड बी ओपन बिफोर स्टार्टिंग इंजन। ये बटरफ्लाई रहती है, जब भी इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो इसको ओपन कर दिया जाता है। चेक फॉर पायलट प्रेशर, इट मस्ट बी 30 बार। जो ये पायलट प्रेशर रहता है ये 30 बार होना चाहिए। ये केबिन के जस्ट पीछे रहते हैं, तो इनको भी चेक कर लिया जाता है। चेक ऑफ एयर प्रेशर शुड बी बिटवीन। जो एयर का प्रेशर है वो 6.5 से 7 बार होना चाहिए। इसके बाद ही उसमें ब्रेक लग सकते हैं, नहीं तो नहीं लगेंगे। और जो एंश्योर इंगेजमेंट ऑफ ट्रॉल गियर, जब ट्रॉल किया जाता है क्रेन को, तो उसका एक्सल ब्लॉकिंग किया जाता है। तो इसको देखा जाता है ध्यान से नीचे जाके कि एक्सल लॉक हुआ है या नहीं हुआ है कंडीशन को। आगे आप देख सकते हो जब भी क्रेन के द्वारा काम किया जाता है या लिफ्ट किया जाता है किसी को, तो ये लॉक कर दिया जाता है। रेयर सेक्शन का जो काउंटर वेट के लिए, ये देखो काउंटर वेट है, इसको लॉक कर दिया जाता है। और 2 स्टाफ या एक स्टाफ को ऊपर डेपुटेट किया जाता है कि ये जो वायर रोप है आपस में तो कहीं उलझ नहीं जाए, इनका 1 बाय 1 आना जरूरी है, इसलिए एक स्टाफ को ऊपर रख दिया जाता है। ये जो टर्सल को लॉक रहता है इसको रिमूव कर दिया जाता है जब बूम को ऊपर उठाया जाता है तब। राइज बूम क्लोजली एज पर यूजुअल प्रैक्टिस। इसको ध्यान से ऊपर उठाना चाहिए बूम को। ये प्रोप है। सेट द प्रोपिंग पैड प्रॉपरली ऑन ग्राउंड, स्ट्रेंथिंग ग्राउंड, डेपुटेड 1 स्टाफ इच प्रोप। इसमें 4 प्रोप रहते हैं टोटल, तो सभी प्रोप पर एक एक स्टाफ उस पर डेपुटेट किया जाता है। जब कभी भी इन दोनों के बीच गैप आ जाता है तो यहाँ पे अलार्म रहता है, तो अलार्म बज जाता है। जैसे यहाँ पे ज़मीन नीचे धंसने पर तो इसका पता लग जाता है। आगे आप देख सकते हो ये बूम उठा रखा है यहाँ पे। ये लीवर रहते हैं, इसमें 5 लीवर रहते हैं। एक एक्सल ब्लॉक करने का, एक प्रोप को डाउन करने का, इनर साइड पिस्टन को, एक आउटर साइड को बाहर करने के लिए।
इस तरह से एक 2 लेफ्ट 2 राइट के लिए होता है और एक एक्सल ब्लॉक, इसलिए 5 लीवर लगे रहते हैं। और एक स्प्लिट लेवल भी लग रहता है जो क्रेन के लेवल चेक किया जाता है कि दोनों तरफ से बराबर लेवल पे है ना, कहीं ज़्यादा झुकी हुई तो नहीं है। ये काउंटर वेट है 8 टन 15 टन और 24 टन, टोटल 47 टन रहता है इसका काउंटर वेट। आगे आप देख सकते हो जो ये रहता है बूम को ऊपर उठाने के लिए, तो बूम को अगर 5 मीटर की रेडियस से अंदर लेना है तो इसको दबा के बाईपास किया जाता है, तभी वो अंदर आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। एक ये चाबी रहती है जब स्लीविंग की जाती है, मान लो स्लीविंग की कंडीशन अगर लोड चार्ट के अकॉर्डिंग 30 डिग्री का बाईपास नहीं करते तो फिर इसको ऑन करके बाईपास किया जाता है। तो 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री ये सब फिक्स रहता है कि कितने वेट पे कितना डिग्री स्लीविंग की जा सकती है। ये ट्रोल गियर रहता है, अगर इसका फॉरवर्ड रहेंगे तो फॉरवर्ड क्रेन मूव करेगी, बैकवर्ड रहेगा तो बैकवर्ड मूव करेगी, और बीच में रहेगा तो न्यूट्रल। न्यूट्रल टाइम पे कोई भी हाइड्रोलिक ऑपरेशन नहीं होगा। जो काउंटर वेट है उसको मेस ट्रक पर अनलोड किया जाता है। ये जो हाइड्रोलिक पाइप रहते हैं जैसे ऑक्सिलरी के लिए रहते हैं, मेन इंजन के लिए रहते हैं, ट्रोलिंग के लिए रहता है, विंचिंग के लिए आ जाता है, तो इनको एक बार जब वर्किंग के बाद इनको क्लीन कर लेना चाहिए मेंटेनेंस के रूप में, पार्ट आर कीप्ड। और जो ये वायर रोप रहती है तो रिप्लेस वायर रोप इन देयर इज ए डायमीट्रिक रिडक्शन, इसका डायमीटर अगर 5% रिड्यूस हो जाता है तो इनको रिप्लेस कर लेना चाहिए। आगे देखते हैं, ये सब वायर रोप हैं। वायर रोप रिप्लेस वायर रोप इफ देयर इज एनी बेंड किंक अबोर्जन अकोलिंग कोरोजन हो जाए तो इनको भी रिप्लेस कर देना चाहिए। ये लिमिट स्विच है, लगभग 16 लिमिट स्विच रहती है 149 क्रेन में, तो इनको सेंसर मस्ट भी केबल डैमेज केबल इनको भी समय समय पर चेक कर लिया जाता है, अगर ये काम नहीं करे तो इनको रिप्लेस कर दिया जाता है। ये आप देख सकते हो ब्रेक पाइप और फीड पाइप आपस में जो मेश ट्रक रहता है उससे कनेक्ट कर दिया जाता है ब्रेकिंग सिस्टम के लिए। तो ये सब थे डू एंड डोंट्स की कब क्या करना है क्रेन को, जब स्टेबल हो शेड में तब क्या करना चाहिए, जब रनिंग कंडीशन में हो इंजन के साथ तब क्या करना चाहिए। तो ये सब कुछ था 140 टन गोटवाल्ड क्रेन के बारे में। थैंक यू सो मच। आपको कुछ समझ में आया होगा, प्लीज़ अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।